afternoon everyone. Today we are going to talk in chemistry class for class 10, the first chapter of chemistry. Okay, so chemical reactions and equations. So start करते हैं without wasting any time. Chemical reactions and equations. इस entire topic में हम क्या-क्या बात करने वाले हैं? What we are going to talk about in this entire topic? We are going to talk about here. First of all, what is a reaction? Reaction का मतलब क्या है? रिएक्शन बोलने से हम दो बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन वो क्या है, केमिकल इक्वेशन वो क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या है, वो एक चीज बात करेंगे. हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग की फॉर्मूलाज बताएंगे, वो लॉन्ग टर्म फॉर्मूला हो, ट्रिक्स हो, जो भी हो तो बताएंगे. हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और effect of some chemical reaction, effect of some chemical reaction. ये हो गया बेसिक चैप्टर कंप्लीट. ये चैप्टर्स के अंदर आ रहे हैं, तो एक दिन में तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा ऑब्वियसली. डिविजन बाय डिविजन्स कंप्लीट होंगे और ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने के बाद हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज सम वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. वैल्यूएबल क्वेश्चंस, ठीक है. तो सम वैल्यूएबल क्वेश्चंस जो है वो हम देखेंगे इस चैप्टर से, क्या ओरिजिनेट होते हैं, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट रिएक्शन. नाउ वी विल टॉक अबाउट वन मोर टॉपिक विद इन दिस, व्हाट इज रिएक्टेंट. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है. तो लेट मी जस्ट ओमिट दिस अप और हम डायरेक्टली चैप्टर में चलते हैं. तो वी फर्स्ट स्टार्ट विद रिएक्शन, देन केमिकल रिएक्शन, देन केमिकल इक्वेशन, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन बैलेंसिंग. डिफरेंट हो सकता है कि आज हो सकता है नहीं, एक्चुअली यही होगा. विद इन दिस वन वीडियो आई कैन नॉट कंप्लीट दिस होल ऑफ द सिलेबस. इन आई विल गो बाय पार्ट. ओके, ठीक. तो पहला है हमारा व्हाट इज ए रिएक्शन. रिएक्शन किसे बोलते हैं? देखो हमारे पास ना केमिकल रिएक्शन का दूसरा नाम बोल सकते हो केमिकल चेंज. चेंज कितने टाइप ऑफ होते हैं? दो टाइप, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज हमारे फिजिकल चेंज टेम्पोररी होती है, जैसे आइस से सॉलिड हो गए, मतलब आइस सॉलिड है वहां से लिक्विड हो जाना, वाटर हो जाना, ये फिजिकल चेंज है. फिजिकल चेंज टेम्पोररी हो सकता है, ठीक है. लेकिन टेम्पोररी मतलब आइस मेल्ट होके वाटर बन जाएगा, वाटर को तुम फिर से फ्रीज करोगे तो आइस बन जाएगा, है ना. टेम्पोररी हुआ, या फिर वाइस वर्सा बोल लो, टेम्पोररी हुआ. केमिकल चेंज एक कुछ ऐसा चेंज होता है जहाँ से सिर्फ स्टेट में चेंजेस नहीं आते, ओनली स्टेट में चेंजेस नहीं आते, वहाँ पर चेंजेस आते हैं एंटायरली. कोई एक अलग एलिमेंट ही क्रिएट होके आएगा जहाँ से हमें पिछले वाला एलिमेंट कभी मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल CO2. मान लो कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है, दोनों रिएक्शन करके, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, दोनों रिएक्ट करके हमें क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, दोनों मिलकर हमें दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. ये हो गया हमारा रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज. केमिकल चेंज कब आएंगे? जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे. ये गैस है, किससे बना, सॉलिड और गैस से बना. एक गैस है, इसका अलग, ऑक्सीजन अलग गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग गैस है. ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज अलग है. ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर अलग है.
तो ये हो गया एंटायर चेंज, एक नया प्रोडक्ट हमें मिल गया, एक नया चीज मिल गई हमें। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंज जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, ये दो चीजों से बनती है। एक साइड में होता है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या है? The elements, atoms, molecules, compounds, whatever going to react together to give us a new element or new compound is called reactants. तो ये दोनों एलिमेंट एक साथ कंबाइन होते हैं, तो ये दो हो गए रिएक्टेंट। ये हमें एक नया एक और एलिमेंट दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो वेरी जनरल अगर मैं दिखाऊं जनरल लाइन ऑफ स्ट्रक्चर फॉर रिएक्शन इज रिएक्टेंट से हमें हमेशा प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्टेंट गिव अस प्रोडक्ट, ठीक है, with some different ideologies, some different properties, or different physical properties, different chemical properties, all everything will be different from reactant to product, ठीक है, almost different ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन। अब मैंने कहा था रिएक्शन में आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं। जैसे मान लो मैंने ये रिएक्शन को लिख दिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हो गए हमारा केमिकल रिएक्शन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं इधर और एलाबोरेट में समझा दूं तो समझ, ब्रैकेट में अगर S लिख दूं इसका मतलब है सॉलिड, यानी कार्बन यहाँ पर सॉलिड है। ऑक्सीजन अगर ब्रैकेट में मैं G लिख दूं तो यानी ऑक्सीजन यहाँ पर गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ये एक टोटल आइडिया हो जाता है हमें कि एक रिएक्शन है जहाँ पर एक सॉलिड कार्बन गैसियस ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन कर रहा है, सॉलिड कार्बन के साथ गैसियस ऑक्सीजन कॉम्बाइन करके हमें गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, केमिकल चेंज। दूसरी चीज है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, चलो देखते हैं केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। केमिकल इक्वेशन होता है, मान लो वही रिएक्शन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मुझे इतना कौन लिखने को जाएगा, और जरूरी तो नहीं है ना हमेशा मुझे कार्बन ऑक्सीजन ही मिले, और भी एलिमेंट्स मिल सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस दिस एमोनिया प्लस ऑल दोस गिव अस दिस प्रोडक्ट। बहुत बड़ा, इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे हम। उसका अगर रिप्रेजेंटेशन देखें, यानी उसका कार्बन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, C, ठीक है, ब्रैकेट में S क्योंकि समझाना है वो सॉलिड है। ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, O2 है ना, तो उसका वो क्या है, G यानी गैस है। उससे हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 क्या है, गैस है, समझाना है गैस है। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन, ये हो जाता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। तो ये हो जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस करना है। अब दूसरी चीज है केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन फुल्ली कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे एरो उठ के यहाँ पर हम इक्वल टू दे देंगे, यानी एक कार्बन इस साइड में 1 कार्बन, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब एक कार्बन, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है मतलब एक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। तो 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है बेसिकली यहाँ पर 1 O2 है। ऑक्सीजन एटॉम कितने हैं, कितने ऑक्सीजन है 2, तो 1 into 2 तो कितने हो इज इक्वल टू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 एटम ऑफ कार्बन, यहाँ पर भी 1 एटम ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन के आगे 1 है और कार्बन के नीचे तो कुछ है नहीं, तो 1 ही है, तो 1 into 1 कितने हो गए ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 into 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी ये जो 1 ऊपर सामने बैठा है दिस विल बिलोंग टू एवरीथिंग, ठीक है, तो CO2, ठीक है, O का भी ये 1 है, O2 तो कितने हो गए 2 into 1 2, तो ये हो गया बैलेंस। तो ये हो गया इक्वल टू केमिकल इक्वेशन, ठीक है, दिस साइड इज इक्वल टू दैट साइड, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो C plus O2, C plus O2 हमें मिलते हैं 2CO, 2C प्लस O2 हमें मिलते हैं 2CO। तो ये हो गया बैलेंस। कितने कार्बन है, कार्बन एटम है 2, यहाँ पर 2, कितने ऑक्सीजन है 2, तो ये 2 तो डिनोट करते हैं ऑक्सीजन को भी, तो ये 2 दोनों को डिनोट करेगा, ठीक है, ये 2 कार्बन को भी डिनोट करेगा, ये 2 ऑक्सीजन को भी डिनोट करेगा। लेकिन नीचे का जो लिखा होगा दैट विल डिनोट टू ओनली टू देमसेल्फ। तो नीचे अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, तो 1 कार्बन, नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 ऑक्सीजन, नीचे 2 लिखा है मतलब 2 ऑक्सीजन, ठीक है।
तो ये हो गया बेसिक 2CO2, तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन, दोनों बैलेंस्ड है। यहाँ पर 2C है, यहाँ पर 1O2 है, यहाँ पर 2C है, यहाँ पर 2O है, ठीक है टोटल। तो ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम मूव ऑन करते हैं बैलेंसिंग पर। तो ये तो तुम लोगों ने देख लिया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसा होता है, किस टाइप ऑफ होता है, लेकिन बैलेंस कैसे करते हैं उसका तो बहुत झमेला है। बैलेंस करने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड पे जाओ, इस पे जाओ, उस पे जाओ, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेजेस हैं, बहुत सारे तुम लोगों को वीडियोस भी मिल जाएंगे। एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल जो है, जो मैं अभी तुम लोगों को देने वाली हूँ कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है, हाउ कैन वी डू एक्चुअली बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के बहुत सारे ट्रायल एंड एरर मेथड जा सकते हो, ABCD मेथड जा सकते हो। मैं यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड ही दिखाऊंगी, लेकिन एक डिफरेंट है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम ABCD मेथड भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट मी जस्ट फॉलो अप फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अच्छा, बैलेंसिंग के लिए मैं जो ट्रिक फॉलो करती हूँ बैलेंसिंग के लिए, यू शुड ऑलवेज गो फॉर बैलेंसिंग द मेटल फर्स्ट। रिएक्शन में जो मेटल होगा उसको पहले बैलेंसिंग के लिए जाओ, तो यू हैव टू गो फॉर बैलेंसिंग द मेटल फर्स्ट, देन मूव ऑन टू बैलेंस बोथ साइड, दोनों साइड के मेटल को पहले बैलेंस कर लो, हो गया। तो मूव ऑन टू नॉन मेटल, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करने के लिए जाओ, ठीक है। अगर नॉन मेटल भी बैलेंस है तो अच्छी बात है, दोनों साइड नॉन मेटल बैलेंस हो गया ना, अच्छी बात है। अब तुम फिर से देखो, चेक करने जाओ कि मेटल्स, नॉन मेटल को बैलेंस करने की चक्कर में मेटल्स डिसबैलेंस हो गया है। अगर डिसबैलेंस हो गया है तो उसको फिर से बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर मूव ऑन करो, ठीक है। अगर मान लो मेटल को बैलेंस कर लिए, फिर नॉन मेटल को भी बैलेंस कर लिया, अब मूव ऑन करो ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। हाँ, अब तुम लोग पूछोगे कि मैम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो नॉन मेटल ही है। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नॉन मेटल ही है, लेकिन क्योंकि बैलेंसिंग का हम एक ट्रिक बता रहे हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नॉन मेटल नहीं पकड़ेंगे। दे आर नॉन मेटल्स, बट हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी नॉन मेटल्स को तुम पहले बैलेंस करोगे, फिर ऑक्सीजन को करोगे, फिर हाइड्रोजन को करोगे, और हर एक स्टेप में हमें रीचेक करना है, ठीक है। हर एक स्टेप में हमें रीचेक करना है। कैसे करेंगे रीचेक, चलो एग्जांपल ले लेते हैं एक। तो द एग्जांपल इज Mg3N2 प्लस H2O एरो MgOH होल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3, ठीक है। बिल्कुल उसी हिसाब से जाएंगे जिस हिसाब से मैंने लिखा है। पहले किसको बैलेंस करना है, पहले मेटल को बैलेंस करना है। यहाँ पर मेटल कौन है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर कितने हैं, मैग्नीशियम यहाँ पर 3 है, ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ पर कितने हैं, 3 है, 3 मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, 1, सामने कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1। तो मैग्नीशियम कितने हैं, 1। हमारे यहाँ पर मैग्नीशियम 3 है और यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है। हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम यहाँ पर 3 सामने लिख देंगे, ठीक है, सामने लिख देंगे। अब मैग्नीशियम 3 है, वहाँ पर भी मैग्नीशियम 3 है, मैग्नीशियम बैलेंस है, यानी मेटल बैलेंस हो गया। मेटल के बाद किसको बैलेंस करना है, नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर हमारे पास कोई नॉन मेटल है, वो क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, वहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, तो वहाँ पर नाइट्रोजन है 1। तो यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 1 है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर हम लोग 2 कर देंगे, तो यहाँ पर 2 है, वहाँ पर। अब देखते हैं, फिर से रीचेक करेंगे, पहले मेटल पे आएंगे। देखो मैग्नीशियम 3 है, मैग्नीशियम यहाँ पर भी 3 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हमने बना दिया, क्लियर, करेक्ट। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन क्योंकि देखो ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट के बाहर जो 2 है ये H को भी डिनोट करता है, ये ऑक्सीजन को भी डिनोट करता है, यानी 2 O है, 2 H है, और ये 3 तो सबको डिनोट करता है, मैग्नीशियम को भी डिनोट करता है, ऑक्सीजन को भी डिनोट करता है, हाइड्रोजन को भी डिनोट करता है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 2 O, ठीक है, O 2 है, और आगे कितना है, 3 × 2 = 6, कितने हो गए ऑक्सीजन, 6 O, ठीक है, 6 O, 60 नहीं है, 6 O, तो 3 + 2 3 ऑक्सीजन × 2 ऑक्सीजन, तो 3 × 2 कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए।
यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 × 1 1 ही होता है, तो 1 ऑक्सीजन है। हम यहाँ पर 6 कैसे बना सकते हैं, 6 तो यहाँ पर 6 देके, है ना, यहाँ पर 6 देके 6 तो बना सकते हैं कि नहीं। ठीक, चलो अब फिर से देखते हैं एक बार। अब फिर से एक बार मैग्नीशियम बैलेंस, पहले से बैलेंस है कि नहीं देखेंगे। मैग्नीशियम यहाँ पर 3 है, मैग्नीशियम यहाँ पर 3 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 है, अच्छी बात है। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, 6 बिलोंग टू ऑक्सीजन ऑल्सो एंड नाइट्रोजन ऑल्सो, तो 6O, अच्छी बात है, ये 6O है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 × 2 6, तो बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 6 × 2, 2 हाइड्रोजन 6 मॉलिक्यूल्स, तो कितने हो गए टोटल 6 × 2 12 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने हैं 3 और 2, तो 3 × 2 हो गए 6, ठीक है, 3 × 2 हो गए 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2, ये 2 नाइट्रोजन के लिए भी है, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, तो 2 हाइड्रोजन कितने, बेसिक हाइड्रोजन कितने 3, तो 2 × 3 हो जाए 6, तो 6 × 6 + 6, 6 हाइड्रोजन + 6 हाइड्रोजन कितने हो गए 12 हाइड्रोजन, तो मैच हो गया कि नहीं, इस साइड भी 6 × 2 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सारे एक बार देख लेते हैं। मैग्नीशियम Mg3 है, Mg3 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, वाटर हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन दोनों साइड को कैलकुलेट करते हुए 12 ही आ रहा है, तो इट इज बेसिकली व्हाट इट इज बैलेंसिंग, ठीक है। इस तरीके से बैलेंसिंग करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं बैलेंसिंग का। अगर नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करो और फिर नोट डाउन करो उसको वैसे जगह पे लाके। नेक्स्ट एग्जांपल इज CuO प्लस NH3, तो हमें मिलता है Cu प्लस N2 प्लस H2, Cu प्लस N2 प्लस H2। तो हम पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। मेटल यहाँ पर कौन है, कॉपर। कॉपर इस साइड में कितने हैं 1, उस साइड में कितने हैं 1, अच्छी बात है, वेरी गुड, कॉपर बैलेंस है ऑलरेडी। कॉपर के बाद और क्या है, तो आप किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को। नॉन मेटल कॉपर के अलावा कौन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के नॉन मेटल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं 1, क्योंकि सामने कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पर तो 1 ही है, कुछ नहीं है, लेकिन N2 है, तो 2 × 1 कितने नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन। इसको हम 2 नाइट्रोजन कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 × कर देंगे, तो 2 नाइट्रोजन, तो ये हो गया 2 नाइट्रोजन। फिर देखते हैं एक कॉपर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी हो गया हमारा 2 नाइट्रोजन, चलो अच्छी बात है, 2 नाइट्रोजन। अब हम किसको बैलेंस करना चाहेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इस साइड में कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, अच्छी बात है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक ही है, बैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक है, तो झमेला नहीं है, सारे बैलेंस है। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 3 अपना हाइड्रोजन है, 2 उसने लिया है, नाइट्रोजन को बैलेंस करने की वजह से 2 आया, तो 2 × 3 = 6 हाइड्रोजन। इस साइड में हाइड्रोजन कितना है, इस साइड में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन को 6 हाइड्रोजन कैसे बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 × 2 हो जाएगा कितना 6 हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गए। अब एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मेटल को बैलेंस, कॉपर 1 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 3 हो गए कि नहीं, ऑक्सीजन 3 हो गए, तो ऑक्सीजन 3 अब इसको कैसे करेंगे, तो हम क्योंकि ऑक्सीजन 3 रिप्रेजेंट टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, ये जो 3 है ये हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कितने ऑक्सीजन हो गए 3 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 1, तो इसको हम कर देंगे 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन 3 ऑक्सीजन को बनाने के चक्कर में हमारा कॉपर भी तो बन गया। यहाँ पर कितने कॉपर हो गए, पहले 1 था 3 हो गए, लेकिन यहाँ पर 1 ही रहा, तो इसको हम 3 कर देंगे, 3 × कर देंगे, 3 × 1 = 3, तो ये हो गए 3 कॉपर, ये हो गए 3 कॉपर, ये हो गए 2 नाइट्रोजन, ये हो गए 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर हो गए 3 ऑक्सीजन,
यहाँ पर भी हो गए 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर हो गए 6 हाइड्रोजन, 2 × 3 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हो गए हमारा अल्टीमेटली 3 × 2 6 हाइड्रोजन। तो ये ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस्ड है ना। तो ये रिएक्शन बैलेंस होगी। तो यही मेथड है, हम पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को करेंगे, और हर एक स्टेप के बाद हमें रीचेक करते रहना है। पहले मेटल को बैलेंस करेंगे दोनों साइड में, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर से मेटल को देखेंगे कि मेटल डिसबैलेंस तो नहीं हो गया, अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है, अगर हो गया तो फिर से बैलेंस करेंगे। फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर से देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल डिसबैलेंस तो नहीं हो गया, अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है, अगर हो गया तो फिर से बैलेंस करेंगे। फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और फिर से रीचेक देंगे, अगर सब ठीक है बैलेंस है तो अच्छी बात है, नहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा, चेंज कर सकते। ठीक है, ये ट्रायल एंड एरर मेथड का एक फॉर्मूली। चलो नेक्स्ट मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क देती हूँ। यू पीपल कैन सबमिट इट आइदर इन व्हाट्सएप ग्रुप और इन द पर्टिकुलर ईमेल आईडीज, तो वो बैलेंसिंग करके लाना। तो एक बैलेंसिंग है, द फर्स्ट होमवर्क 2 ही दूंगी, आई नॉट गिव यू, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से थोड़ा सा बैलेंसिंग देखेंगे। ओके, सो इट इज Al4C3 प्लस Al4C3 प्लस H2O। ठीक है, ये हमें देता है CH4 प्लस AlOH3, ये एक है। ठीक है, इसको एक बैलेंस करना है। दूसरा बैलेंस करना है MnO2 प्लस HCl। ठीक है, एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl। और एक मैं देती हूँ C2H6 इथेन प्लस O2, ये हमें देगा CO2 प्लस H2O, इसको भी बैलेंस करना। तो ये 3 होमवर्क हो गए, 3 होमवर्क्स फॉर बैलेंसिंग। ठीक है, ये तुम लोग व्हाट्सएप में करके फोटोज उठा के बैलेंसिंग का वीडियो, बैलेंसिंग की जो फोटो तुम लोग बैलेंस कैसे करते हो, ठीक है किया हो उनके लिए स्टेप बाय स्टेप मुझे बैलेंसिंग दिखा सकते हो। आई चेक इट इन व्हाट्सएप एंड रिप्लाई बैक। ओके, तो ये हो गया 3 बेसिक होगा, जो उसको भी है वीडियो को पॉज करो और फिर उसको लिखो, कॉपीज में उठा लो। ठीक है, सो आई गो फॉर ओमिटिंग दिस ऑल। अच्छा, बैलेंसिंग के बाद आता है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शंस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या आते हैं? तो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या आता है? डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आते हैं एक कॉम्बिनेशनल रिएक्शन, कॉम्बिनेशनल रिएक्शन, ठीक है, बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर आता है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन, फिर आता है हम लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन। नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं, इसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो ये है डिफरेंट टाइप या 8 तरीके की कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है। ठीक है, आज जितना हम कंप्लीट करेंगे इज अप टू कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे ऑब्वियसली, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंटल और प्रेसिपिटेशन, ये 5 रिएक्शंस को हम आज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और दूसरा होता है रिडक्शनल रिएक्शन, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ऑक्सीडेशनल रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के कॉज। रेडॉक्स रिएक्शन क्यों होता है, कॉज, एक है कॉज क्यों होता है रेडॉक्स रिएक्शन, और दूसरा देखेंगे उसका इफेक्ट। तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, कहाँ पर प्रैक्टिकली हम कहाँ पर देख सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन इन आवर लाइफ। ठीक है, तो ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन, ये पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन। चलो, तो मैं ये नेक्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट करती हूँ और फिर हम चलते हैं उसके बाद। तो पहला जो रिएक्शन है हमारा दैट इज कॉम्बिनेशनल रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन कम्स इन योर लिस्ट इज कॉम्बिनेशनल रिएक्शन, कॉम्बिनेशनल रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हाटएवर। ठीक है, कॉम्बिनेशन नाम में ही है कॉम्बिनेशन, मतलब देयर इज समथिंग कंबाइनिंग टुगेदर टू गिव अस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर मैं बेसिक फॉर्मूला से दिखाऊं कि मान लो ए बी रिएक्टेंट है, सी डी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ए प्लस बी कॉम्बाइन करके हमें सी एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमें देता है CO2, ये कॉम्बिनेशनल रिएक्शन, 2 एलिमेंट मिलके कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रहे हैं, या फिर कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके हमें CO भी देता है। ठीक है, CO यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो ये भी कॉम्बिनेशन, 2 एटम ऑफ कार्बन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होकर 2 एटम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहे हैं हमें। ठीक है, these all are coming under combination reaction. ठीक है, तो all these are coming under particularly combination reactions। या फिर और एक एग्जांपल अगर ले लो कंपाउंड से CaO प्लस H2O, तो ये हमें देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, COH होल 2। ठीक है, तो ये भी हो गया एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक एलिमेंट एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ मिक्स होकर हमें एक कंपाउंड दे रहा है, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज व्हाट वी कॉल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, 2 or more than 2 element, more than 2 reactants, 2 or more than 2 reactants combine together to give us a product. Give us a product is called combination reaction. Example, इसका बेसिक फॉर्मूले, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट मूव ऑन करो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे बोलेंगे, लिख लेते हैं पहले, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, टूट जाना। ओके, टू डिकम्पोज या फिर ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, टूट जाना, टू ब्रेक डाउन, टू स्प्लिट। ठीक है, तो अगर हम मान लो एक कंपाउंड है हमारे पास AB, ये रिएक्टेंट है, क्योंकि इस साइड में रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्टेंट है, इसको हीट देके या किसी भी और तरीके से हम इसको तोड़ दिए, तो ये हो गया है A
प्लस बी हमें 2 प्रोडक्ट दे दी, तो यहाँ पर हमें एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट मिला है, देन दिस इज कमिंग अंडर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट ही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 या 2 से ज्यादा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन one compound broken down or one compound decompose into 2 or more than 2 product, 2 or more than 2, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, more than 2 products, then it is called decomposition reaction। It is called decomposition reaction। यहाँ पर एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट से हमें 2 प्रोडक्ट मिले, तो दिस इज अंडर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स में मान लो MgOH होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये टूट के है दे रहा है Mg प्लस वाटर, ठीक है, या फिर MgO प्लस वाटर। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टूट के मैग्नीशियम, ये क्या है, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि टूट के हमें दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस और वाटर। तो इसको अगर हम लिख ले AB, तो यहाँ पर हमें A मिल रहा है, यहाँ पर हमें B मिल रहा है ना। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोज हो गए, टूट गए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टूट के हमें दे रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, बैलेंस है, इसलिए और बैलेंस की जरूरत नहीं है। क्लियर, ठीक है, ये हो गए हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल हो गए, बेसिक तरीका हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ और चीजें हैं बताने के लिए। अगर डिकम्पोजिशन जो हुआ, ये जो एलिमेंट टूटा, ठीक है, ये जो एक एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा था AB टूट के A प्लस B, ये जो A टूटा, ठीक है, AB टूट के A और B बना। अगर ये टेम्परेचर की वजह से टूटा, अगर हमने उसमें हीट दिया, ठीक है, अगर हमने उसको हीट दिया, इस एलिमेंट को हीट दिया, हीट देने के कारण से वो टूटा, ठीक है, देन दिस काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। इस तरीके की डिकम्पोजिशन को हम बोलेंगे क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर यही वाला चीज हीट की जगह पे, टेम्परेचर की जगह पे लाइट देने से, वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट हमारे पास है और आजकल हम दे भी सकते हैं, तो लाइट देने से अगर हुए, अगर बाई चांस लाइट देने से हुआ, इफ इट हैपेंस बिकॉज ऑफ गिविंग लाइट, देन वी कॉल फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक, थर्मल मतलब हीट, तो हीट देने से होता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब लाइट, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन, व्हाटएवर यू वांट टू से रिएक्शन। और अगर करंट देने से हुआ, लाइट और करंट सेम चीज नहीं है, लाइट वेवलेंथ है, करंट क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे जैसे जैसे पढ़ेंगे। करंट देने से अगर हुआ तो उसके लिए एक स्पेशल नाम है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ये केमिकल प्रोसीड्यूर है जो बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्रिपरेशन में लगता है, ठीक है। अंडर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक कंपाउंड को हम टूटते हैं दोनों हिस्सों में और 2 से ज्यादा हिस्सों में, तो वी कॉल इट इलेक्ट्रोलाइसिस। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं, वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, लेकिन क्योंकि करंट देने की वजह से हुआ तो उसको हम स्पेशल नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, इससे क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज। क्लियर हो गया, चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में सब कुछ हो गया, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंटल और डबल डिस्प्लेसमेंटल, ये हम दोनों एक साथ बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन किसे कहते हैं। डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन किसे बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह में मूव ऑन करने को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पर ये जो डस्टर है, या मैंने यहाँ पर था,
ठीक है, इसको मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया, तो ये है डिस्प्लेसमेंट, जगह चेंज कर दी उसकी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन है, मान लो ए बी एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट सी के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, तो दोनों रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है यहाँ पर, और ये हमें दे रहे हैं बी सी क्लास ए। तो उसने क्या किया, इस यहाँ पर सी ने क्या किया, सी ने ए को रिप्लेस किया, ठीक है, सी ने ए को हटाकर ए की जगह पे बैठा और ए को अकेला रख दिया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ए ने अपना जगह चेंज किया यहाँ से वहाँ पे, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन के। तो डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन के एग्जाम्पल में मान लो Fe प्लस CuSO4, हाँ, तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे FeSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आयरन ने सल्फेट को, कॉपर को डिस्प्लेस किया, आयरन जाके कॉपर की जगह पे बैठा, तब जाके हमें FeSO4 मिला, ठीक है, और फिर हो गए ये जो कॉपर है ये अकेला रहेगा, तो ये अकेले यहाँ पर बैठे, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन किसे बोलते हैं? चलो डबल डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन है, एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल एक फॉर्मूला से देखते हैं, मान लो AB प्लस CD, ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो कुछ ऐसा होगा, AB प्लस BC। यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, दो बार हुआ, तो A ने अपना C को रिप्लेस किया, B ने D को रिप्लेस किया, तो यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल लेते हैं इसका एग्जांपल है Na2SO4 प्लस BaCl2, ये हो जाएगा हमारा NaCl प्लस BaSO4, ठीक है, ये हो गया Na2SO4 प्लस BaCl2, 2NaCl प्लस BaSO4, ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का, सोडियम ने क्लोरीन के साथ, जब बेरियम को हटा के क्लोरीन के साथ बैठा, एक डिस्प्लेसमेंट, और सल्फेट के साथ आया बेरियम, तो दो डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंटल रिएक्शन। So this is what double displacement reaction is. चलो अब हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? ये भी एक टाइप ऑफ बोल सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कुछ मिलेगा, तुम देख पाओगे प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट मीन्स प्रेसिपिटेट मतलब क्या है, एक ट्यूब में मान लो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद कुछ चीजें अगर नीचे गिर जाए, नीचे रह जाए, देन दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। इसको हम बोलते हैं, ये जो नीचे रह गया ना चीज, जो अनडिजॉल्व सॉल्यूशन, डिजॉल्व सॉल्यूशन में से अनडिजॉल्व होकर नीचे गिर जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और जो रिएक्शन देते हैं ये, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर तुम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट करोगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉल्यूशन के साथ वाटर रिएक्ट करोगे, तो हमें मिलेंगे एल्यूमिनियम जो गिर जाएगा, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो गिर जाएगा, और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन या वाटर रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन क्या रिएक्शन वो देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? The reactions where any solid compound precipitate out is called precipitation reaction। अगर तुम जैसे कि मान लो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करोगे, सिल्वर मिरर टेस्ट जिसे बोलते हैं, तो क्या होता है, हम सिल्वर मिरर टेस्ट में सोडियम नाइट्रेट के साथ हम लोग एमोनियम नाइट्रेट बहुत सारी रिएक्शन करते हैं, और तब क्या होता है, इस बीकर का या मेटल जो एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट लेयर पे एक शाइनी लेयर गिर जाता है, वो शाइनी लेयर कुछ नहीं सिल्वर होता है, ठीक है, तो क्योंकि सिल्वर प्रेसिपिटेट होता है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, यही है प्रेसिपिटेशन, बेसिक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक लाइक दिस हियर ओनली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, वो क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन,
उसके अलावा उसके इफेक्ट कॉजेस क्या होते हैं एक चीज़, और दूसरी चीज़ है हम उसके बाद डिफाइन करेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और उसके इफेक्ट्स एग्जांपल्स कैसे हम उसको दिखा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ हम कुछ वैल्यूएबल क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो विद दिस थैंक यू फॉर टुडे, दिस इज व्हाट फॉर केमिस्ट्री क्लास 10, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? एनी रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। The reaction where oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction। तो रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ होते हैं उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब क्वेश्चन है कि मैम ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है? ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और अलग अलग दो टाइप ऑफ रिएक्शन जो जब एक साथ होंगे, हमेशा एक साथ होंगे जरूरी नहीं है, ठीक है, एक साथ भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर एक साथ हुए तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखिए क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ऑलमोस्ट और हमेशा ही बोल सकते हैं दे ऑकर साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बगैर नहीं हो सकता, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बगैर नहीं हो सकता, इट इज नेवर एवर पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स रिएक्शन। अब उसके लिए मैं तुम लोग को बता दूं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। अकॉर्डिंग टू तुम लोगों के नॉलेज के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब तुम लोगों के सिलेबस के हिसाब से और एज के हिसाब से ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट एडिशन, अगर किसी कंपाउंड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी भी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन ऐड हो या फिर उस कंपाउंड से हाइड्रोजन अलग हो जाए, रिमूव हो जाए, तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर A के साथ O ऐड हो के AO बना तो ये रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है। अगर AH है और वहाँ से A और H निकल गया, मतलब AH है और किसी X के साथ मान लो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, AH प्लस X, तो ये हो गया A प्लस HX, तो A से H निकल गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। तो आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जैसे मान लो पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, AO था उसके साथ कोई एक कंपाउंड ने रिएक्ट किया तो हमें मिल गए A प्लस XO, तो यहाँ पर क्या हुआ, A जो है क्योंकि A से O निकल गया तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। वही एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ले A प्लस H हमें मिले AH, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटॉम के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, या फिर हाइड्रोजन किसी कंपाउंड से निकल जाता है तो भी उसको ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। सिमिलरली अगर किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल जाता है तो वो रिडक्शन होता है, अगर किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं, हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जब एक साथ होता है, जब नहीं हमेशा एक ही साथ होते हैं, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली कहाँ देखने को मिलता है, हमें प्रैक्टिकली कहाँ मिलता है? रेडॉक्स रिएक्शन के प्रैक्टिकली हर जगह पे मिलती है। प्रैक्टिकली ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस आर ऑलमोस्ट रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, ऑलमोस्ट रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अगर हम बुक की एग्जांपल को ले लें तो two very important phenomena are given, two very important phenomena are actually given for redox reaction, that is nothing but one is corrosion and another is radicity। तो ये क्या है, ये हम डिटेल्स में बात करेंगे थोड़ा।
रिएक्शन का इफेक्ट हमें मिलते हैं दो बेसिक एग्जांपल्स के हिसाब से। एक फेनोमेनन होता है कोरोशन, जस्ट गो बाय पर्टिकुलर स्पेलिंग कोरोशन, दूसरा है रेमडेसिविर। एक के बारे में पहले बात कर ले फिर बात करेंगे। रेमडेसिविर, कोरोशन क्या है? कोरोशन एक फेनोमेनन है, नेचुरल प्रोसेस है। क्या है? स्लो डिग्रेडेशन ऑफ एनी मेटल, कोई भी मेटल हो, ठीक है, स्लो डिग्रेडेशन ऑफ एनी मेटल इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस या फिर बाय एनी काइंड, बाय ऑक्सीजन, आइदर ऑक्सीजन से हो या मॉइस्चर या वाटर से हो, ठीक है, ऑक्सीजन से हो, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे हो, या गिवन ऑक्सीजन से हो, एटमॉस्फेयर में जो वाटर है, लिक्विड वाटर है या मॉइस्चर है उससे हो, किसी भी चीज़ से हो, या फिर किसी एसिड से हो, या फिर किसी गैस से हो, किसी भी चीज़ से अगर किसी मेटल को स्लो डिग्रेडेशन, स्लो मतलब एक दिन एक झटके में, 1 घंटे 2 घंटे में नहीं होगा, सालों साल लग जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलरली कोरोशन, ठीक है। जैसे तुम लोग देख सकते हो रस्टिंग, कोरोशन, वन टाइप ऑफ कोरोशन इज रस्टिंग, वन टाइप ऑफ कोरोशन इज रस्टिंग। रस्टिंग क्या है? रस्टिंग एक कोरोशन, रस्टिंग भी कोरोशन, लेकिन सारे कोरोशन रस्टिंग नहीं होते। कोई भी मेटल मतलब एल्यूमिनियम ले लो, मैंगनीज ले लो, क्रोमियम ले लो, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, आयरन ले लो, सब अगर स्लो डिग्रेड होंगे बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वाटर वेपर, या फिर बोलो एसिड गैस, कुछ भी बोलो, देन इट इज पर्टिकुलरली कोरोशन। लेकिन अगर कोरोशन पर्टिकुलरली किससे हुआ? आयरन पे हुआ तो हम उसे बोलते हैं रस्टिंग। इफ कोरोशन पर्टिकुलरली ऑकर्ड इन आयरन, ठीक है, आयरन पे हुआ तो कोरोशन, रस्टिंग क्या है? कोरोशन ऑफ आयरन, आयरन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? Fe। आयरन अगर वाटर्स के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो एक कंपाउंड बनाता है जो ब्राउनिश कलर का, रेडिश ब्राउन कलर या ब्राउनिश कलर का कंपाउंड बनाते हैं, जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Fe2O3, तो उसको हम बोलते हैं रस्ट। क्योंकि आयरन डिकम्पोज होने से रस्ट बनाता है, उस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। तो रस्टिंग और कोरोशन में डिफरेंस पता चल गया। रस्टिंग इज ए टाइप ऑफ कोरोशन ऑफ आयरन मेटल, स्पेशल मेटल कॉल्ड आयरन। बाकी सारे कोरोशन को रस्टिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है, बाकी सारे कोरोशन। अब कोरोशन से कैसे बच सकते हैं? कोरोशन से बचने का एक सबसे बेस्ट उपाय है, मैक्सिमम लाइट पोस्ट जो होती है इलेक्ट्रिकल या जो हम लोगों का आयरन होता है ना, उसको हम पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो पेंट करने से क्या होता है? पेंट करने से आयरन के ऊपर एक लेयर मिल जाता है और एटमॉस्फेयर में रहा ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वाटर वेपर, वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, इसलिए हम पर वो डिग्रेड नहीं हो पाता। लेकिन अगर मान लो पेंट का एक भी टुकड़ा, एक भी पपड़ी निकल गई, ठीक है, और उस जगह में मिल गया, उसको कांटेक्ट मिल गया वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, तो वो रिएक्ट करके रस्ट फॉर्म करेगा, और एक बार रस्ट फॉर्म हो गया तो बाकी पूरा भी धीरे धीरे गिर के पेंट को हटा के रस्टिंग फॉर्म करने लग जाएगा रिएक्शन। तो ये स्लो रिएक्शन है लेकिन डेंजरस रिएक्शन है, चीज़ों को डिग्रेड कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। दिस इज व्हाट कोरोशन। कोरोशन से बच सकते हैं हम बाय गिविंग ए पेंट, लेयर ऑफ पेंट, या फिर कुछ और मेटल्स का डिवाइड, जैसे कि स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील क्या है? तो ये स्टेनलेस स्टील, हमारे घर पे जितने भी स्टील के बर्तन हैं, दे आर एक्चुअली नथिंग बट स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम ऑक्साइड का एक लेयर होता है। क्या होता है? क्रोमियम ऑक्साइड का एक लेयर होता है, जो स्टील है, जो भी एलिमेंट है, उसके ऊपर क्रोमियम ऑक्साइड का एक लेयर होता है। अब क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर क्या प्रॉब्लम क्या करते हैं? क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर प्रॉब्लम नहीं करता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर के हिसाब से काम करता है, ठीक है। क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर प्रोटेक्टिव लेयर, तो प्रोटेक्टिव लेयर के हिसाब से काम करता है। जो मेटल एलिमेंट है, आयरन है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर देके उसको प्रोटेक्टिव लेयर के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, समझ में आया। ताकि जो क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके डिग्रेड नहीं हो पाता, इतनी जल्दी होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसीजर है, तो एलिमेंट उतना जल्दी खत्म, एलिमेंट या फिर वो मेटल बोलो या फिर वो कंपाउंड या बर्तन बोलो, वो जल्दी डिग्रेड नहीं हो पाते। दिस इज व्हाट पर्टिकुलरली कोरोशन एंड कोरोशन का रस्टिंग। और उसको कैसे हम निकाल सकते हैं? बाय पेंटिंग, बाय गिविंग अदर मेटल
और नॉन रिएक्टिव मेटल बोलो या कुछ और एलिमेंट से कम लेयरिंग करके या फिर स्टेनलेस स्टील यूज़ करके, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील क्यों जल्दी खराब है, हम लोगों के घर में जो बर्तन हम यूज़ करते हैं वो जल्दी खराब क्यों नहीं होता, दैट इज वन काइंड ऑफ बिकॉज वी आर यूजिंग स्टेनलेस स्टील नॉट आयरन डायरेक्टली, ठीक है। दिस इज वन कोरोजन। नेक्स्ट कम टू रेंडिसिटी। तो एक और इफेक्ट है रेडॉक्स रिएक्शन का, वो है रेंडिसिटी। रेंडिसिटी क्या है? गर्मी में ज्यादा रेंडिसिटी देखने को मिलती है। रेंडिसिटी क्या है? खाना अगर बहुत देर तक रखा हो, ठीक है, तो उसमें फाउल स्मेल हो जाने लगते हैं, वो खाने लायक नहीं रहता, तो हम तब कहते हैं खाना खराब हो गया। तो एक्चुअली क्या हुआ, खाना खराब हो गया का मतलब क्या है? खाना खराब होने का मतलब अगर खाने में ज़्यादा ऑयल क्वांटिटी हो या फिर ज़्यादा फैट क्वांटिटी हो, तो क्या होता है, ऑयल और फैट प्रेजेंट रहे, एटमॉस्फेयर में रहे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, और वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके अटैक करना ईजी हो जाता है। तो दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स पर्टिकुलरली इज कॉल्ड रेंडिसिटी, ठीक है। तो उसको हम रेंडिसिटी बोलते हैं। तो द टेस्ट एंड ऑर्डर मीन्स smell, the taste and odor of food containing fat and oil, containing fats and oils, when left exposed to air for long time undergo oxidation which undergo oxidation and smells foul, which is called रेंडिसिटी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेंडिसिटी, ठीक है। और इस रेंडिसिटी से कैसे बच सकते हैं? रेंडिसिटी से बच सकते हैं हम खाने को एयर टाइट कंटेनर में रख के। तो हाउ कैन वी एक्चुअली कम आउट ऑफ रेंडिसिटी? प्रिवेंशन क्या है रेंडिसिटी का? रेंडिसिटी का प्रिवेंशन है एयर टाइट कंटेनर में खाने को रख के। ओके, तो प्रिवेंशन क्या है रेंडिसिटी के? रेंडिसिटी के प्रिवेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन है अगर हम खाने को एयर टाइट कंटेनर पे रखें, ठीक है, हम खाने को एयर टाइट कंटेनर्स में रखेंगे, तो एयर टाइट कंटेनर्स में क्या होगा, कंटैक्ट नहीं आ पाएगा उतना ज़्यादा, जितना आएगा उतना खराब, उतनी जल्दी से खराब नहीं होगा, रिएक्शन उतना जल्दी नहीं होगा। सेकंड प्रिवेंशन क्या है? एडिंग एंटी, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हम कुछ ऐसा ऐड कर दें, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को नहीं होने देगा, एटलीस्ट कुछ टाइम तक वो उसको प्रिवेंट करेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। अगर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो ब्रेक डाउन ऑफ फैट और ऑयल्स भी नहीं होंगे, और वो नहीं हुए तो खाना इंटैक्ट रहेगा। और हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस से फ्लश कर देंगे, मतलब भर देंगे नाइट्रोजन गैस, जहाँ पर कंटेनर रखेंगे, पैकेट में रखेंगे, उसमें नाइट्रोजन गैस भरपूर दे देंगे, तो नाइट्रोजन गैस जो ऑक्सीजन, क्योंकि वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके तो ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, उसके लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चाहिए, तो वाटर और ऑक्सीजन जब उसके पास नहीं आ पाएगा, नाइट्रोजन गैस रहेगा, तो वो रेंडिसिटी को नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये है रेंडिसिटी के प्रिवेंशन मेथड्स, ये है रेंडिसिटी क्या है। तो अंडर दिस वी हैव कंप्लीटेड रेडॉक्स रिएक्शन, किसे बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन क्या क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन के प्रिवेंशन इफेक्ट क्या है और उनके प्रिवेंशंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एक ही पार्ट बचा, तो मैं एक दो टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। चलो देखते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक क्या है, और इसके साथ हम एक्चुअली क्वेश्चंस उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में होगा। चलो क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन एक है, दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक कम फ्रॉम वर्ड थर्मल यानी टेम्परेचर, थर्मिक टेम्परेचर।
तो अगर हम मान लो एक कंटेनर में रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन हो, एक कंटेनर में वो रिएक्शन हो रहा है, अगर उस कंटेनर में बाहर एटमॉस्फेयर से, ये क्या है, बाहर का जो भी है वो है एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग से एनर्जी ली या फिर हीट लिया, सराउंडिंग से हीट, एनर्जी मतलब यहाँ पर हीट, अगर इस रिएक्शन, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है उसने सराउंडिंग से अपने अंदर हीट लिया, तो यहाँ पर जो हीट है वो यहाँ पर रिएक्शन यूज कर लेगा और वो खुद गर्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हालांकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, मान लो यहाँ पर रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, रिएक्शन हो रहा है और उसने सराउंडिंग से हीट नहीं लेके बल्कि अपने में जो हीट, उसके अंदर जो हीट जनरेट हुआ उसको सराउंडिंग में छोड़ दिया, तो क्या होगा, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर सराउंडिंग में हीट छोड़ दिया तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन सराउंडिंग से हीट ले लेता है, वो खुद हीटेड हो जाता है और सराउंडिंग को कूलर बना देता है। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्योंकि रिएक्शन अपना हीट सराउंडिंग को दे देता है, वो सराउंडिंग को हीटेड बना देता है यानी हॉट बना देता है और खुद कूलर चल जाता है, ठीक है, कूल हो जाता है। दिस इज व्हाट एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये उतने डिटेल्स में तुम लोगों के नहीं है लेकिन फिर भी है, तो दिस इज अ बेसिक। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? द रिएक्शन which require heat, the reaction which require heat, या फिर बोल सकते हो which absorb heat from the surrounding is called endothermic reaction। और exothermic reaction क्या है? The reaction which will liberate out heat, तो reaction which will liberate out heat, to the surrounding is called exothermic reaction। endothermic reaction का result क्या है? It will make surrounding cooler and the reaction itself heated। और exothermic reaction क्या है? surrounding heated और reaction itself get cooler, ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दिस इज व्हाट द टॉपिक इज, दिस इज व्हाट द चैप्टर इज। मैंने चैप्टर को पूरा अच्छे से कर लिया है, लेकिन बैलेंसिंग में अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी दैट बैलेंसिंग डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट फ्रॉम एनी पॉइंट, टाइप्स ऑफ डिफरेंट रिएक्शन हो, रिएक्शन केमिकल इक्वेशन हो, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हो, कोरोजन और एंटीसिटी हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट डे हम थोड़ा और बैलेंसिंग करेंगे और मैं इस चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फॉर टुडे, वी हैव कंप्लीटेड